आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त सट्टेबाजों के नरगे में है। शर्तें लग गई हैं पाकिस्तानी सियासत में कि कौन किसको चित करने वाला है, किसकी कुर्सी जाने वाली है, किसकी कुर्सी बचने वाली है, कौन मजीद कुर्सियां हासिल करने वाला है और कौन कुर्सी से दस्तबरदार होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत में जो लोग सट्टे लगा रहे हैं, यकीनन वो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं और खुसूसन सट्टेबाजों का इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा जोर है। बल्कि यूं कहा जाए कि शर्त लगाने वालों ने पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखी हुई है। शर्त लगाने वाले कोई और नहीं है, वही सियासतदान हैं, वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही अफसरान हैं और वही सरमाएदार हैं जो पाकिस्तानी सियासत को जुआ समझ के खेलते हैं, कभी हारते हैं और कभी जीतते हैं। इस दफ़ा का शर्त जो लगी है उसमें एक साबिक चीफ सेक्रेटरी से जब मैंने पूछा क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा आजकल तो हम शर्तें लगा रहे। मैंने कहा किस बात पे शर्त लग रही है? उन्होंने कहा पहली शर्त हमने इस पे लगाई है कि सदर आसिफ अली जरदारी जाएगा या नहीं जाएगा। क्या सदर आसिफ अली जरदारी को पार्लियामेंट से निकाला जाएगा या खुद मुस्तफ़ी होंगे? मैंने कहा और उन्होंने कहा ये इस बात पे भी शर्त है क्या अमीरुल मोमिनीन यानी वर्दी वाला कोई सदर आएगा, इस पे भी शर्त लग गई है। नहीं आएगा, इस पे भी शर्त है। अच्छा, मैंने और उनको खोला, मैंने कहा और किस बात पे शर्त है? उन्होंने कहा इस बात पे भी शर्त लग गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफा की सरकार ज्वाइन करेगी या नहीं, अगर करेगी तो कैसे करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। इस बात पे भी शर्त है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और एक नई अपोजिशन के तौर पर सामने आएगी, क्या उस अपोजिशन को भी ताकतवर हलकों की आशीर्वाद होगी। इन तमाम बातों पर शर्तें लगी हुई हैं और शर्त कोई कम नहीं लगी। किसी का दुबई का टूर का शर्त है, किसी के मुख्तलिफ हवालों से शर्तें, कोई पार्टी का शर्त है, कोई जो है बड़ी बड़ी ख़रीदारी के शर्त लगाए, किसी ने ट्रिप का शर्त लगाया हुआ है तो किसी ने फेरी के ज़रिए सफ़र करने का शर्त लगाया। बहरहाल शर्त में गोल्ड भी शामिल है और नोट भी शामिल है। अच्छा, इस शर्तों के दौरान जब मैंने ये बात हुई तो फिर मुझे तजस्सुस बढ़ा। मैंने एक सेनेटर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा शर्तें लग गई हैं, सियासत आप करते हैं लेकिन शर्त लगाने उन्होंने लगा दिए। तो उन्होंने कुछ यूँ बताया कि हुआ यूँ था कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसे सपोर्ट किया तो उस वक्त ये मुआहदा हुआ था कि पहले आप फिर हम, और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकिया रख के बैठ गई। लेकिन अब नून लीग ये नहीं कह रही है कि पहले हम और बाद में आप, अब वो कह रहे हैं हम ही हमें। तो हम वालों ने के सामने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तीन रास्ते हैं। एक, या तो बराबरी की बुनियाद पर वफा की हुकूमत ज्वाइन करे, नंबर 2 या तो फिर अपोजिशन का किरदार अदा करे, या नंबर 3 इस मुआहदे पर अमल दरामद कराए जिस मुआहदे पर मुस्लिम लीग नून ने उनसे मुआहदा किया था। यानी एक आधे अरसे के लिए नून लीग और आधे अरसे के लिए पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि अगर इन पर कुछ भी नहीं होता तो फिर इन्होंने कहा कि एक और शर्त भी लग गई है। मैंने कहा आपको भी शर्तों का पता है? उन्होंने कहा क्यों, सानू नहीं पता होना है? मैं क्या जी, तो सानू तो होना ही होना है, पता ही तो होना है ना। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, बात ये कि हम एक शर्त इस पर भी लग गई है कि हम क्या PTI से तो हाथ मिलाने वाले नहीं है, इस बात पे भी शर्त लग गई है। अच्छा, मैंने कहा ये तो नई बात है। उन्होंने कहा जी हाँ, देखो पाकिस्तानी सियासत में, उन्होंने मुझे यूँ समझाया कि पाकिस्तानी सियासत में अगले को चित करना या हल्की फुल्की ब्लैकमेलिंग की मौसीकी करना ये चलता रहता है। अगर वो हमारे सदर के बारे में कुछ बातें फैला रहे हैं तो हमने भी ये फैला दिया है कि ठीक है, आप हमारे सदर को अगर कुछ कर भी सकते हैं, करने को तो इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा आपने किया तो फिर PTI से हम भी हाथ मिला सकते हैं। आप अगर जो है नून लीग वाले ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। माना इसका मतलब है कि इस वक्त एक यूँ कहा जाए कि कोल्ड वार जारी है। इशारों किनारों में एक दूसरे को मैसेज दिए जा रहे हैं, पैगाम जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से सोशल मीडिया के ज़रिए उड़ाए भी जा रहे हैं कि जी आप ये करेंगे तो वो करेंगे, वो करेंगे तो ये करेंगे। लेकिन मुल्की हालात की निस्बत ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो उखाड़ कर दीवार से लगा सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ख़राब, खैबर पख्तूनख्वा आपके हाथ में नहीं। पंजाब जब चाहे इमरान को बाहर निकालो, वो लूट के ले जाए जैसे लुटेरे ले जाते हैं। तो बचा सिंध, अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगाएंगे दीवार से तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो एलिमेंट है वो लाजमी है, उनको वज़न पैदा होगा और वो भी सामने आएंगे। फिर
क्या उनको डील करना ताकतवर हलकों के लिए मौजू होगा या मुस्लिम लीग नून के लिए मौजू होगा? मेरे ख्याल में इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी वन विंडो सर्विस है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, तो उसी दौरान उनको डिस्टर्ब करना या उन्हें हटाना ज़रा ताकतवर हलकों के लिए भी मुश्किल में होगा, क्योंकि ताकतवर हल्के एक तरफ जो है वो साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को बैनुल-अक़वामी उमूर में आगे लेकर जा रहे हैं, और सुना है कि एक और नया वफद बनने वाला है जिसकी भी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, और बैरून मुल्क जो है पाकिस्तान का इमेज बढ़ाने के लिए वो आगे आ रहे हैं। ये सारे मामलात होने के बाद मगर शर्त लगाने वाले अपनी ज़िद पर हैं और शर्तें लग गई। अब देखना यह है कि कौन जीता है और कौन हारता है। ये इन तमाम बातों पर शर्तें लग गई और बड़ी शर्तें लगी हुई हैं। एक और भी खबर है मेरे पास, लेकिन थोड़े वक्फे के बाद दूंगा। बड़ी अच्छी खबर है। खुदा हाफिज़।